4 लाख से भी ज़्यादा कस्टमर्स, 1000 से ज़्यादा स्टोर्स 120 शहरों में और 30% ऑफ शेयर इन आई ग्लास मार्केट। मैं बातें कर रहा हूँ शार्क टैंक के शार्क पीयूष बंसल के बिजनेस लेंसकार्ट के बारे में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लेंसकार्ट का केस स्टडी की कैसे लेंसकार्ट छोटे कंपनी से इतना बड़ा अंपायर बन गया, कैसे पीयूष बंसल जी इस कंपनी को लेके आए। आपके सारे सवालों को जवाब इस वीडियो में मिलेगा, एंड तक बने रहें। अगर चैनल पर नए हैं, कंटेंट अगर आपको पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मुझे बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वैसे आपको और मुझे तो ये बात तो पता है कि लेंसकार्ट का जो बिजनेस है वो चश्मे का बिजनेस है, लेकिन जब लेंसकार्ट मार्केट में नहीं आया था तो उसके पहले हम चश्मा कैसे खरीदते थे। और हम डॉक्टर के पास जाते थे, डॉक्टर हमको एक नंबर देता था, वो नंबर लेके हम लोकल ऑप्टिकल शॉप में जाते थे, फिर वहां पे ऑप्टिकल शॉप से हम ढेर सारा फ्रेम चूज करते थे, उनमें से एक फ्रेम हमें पसंद आता था। उसके बाद फिर वो बंदा जो वहाँ बैठा हुआ वो हमें 2 से 3 दिन का टाइम देता था। इस पूरे प्रोसेस में, चश्मे को पूरा बनाने में, इस पूरे प्रोसेस में 7 से 10 दिन का टाइम लग जाता था, जो बहुत ही लंबा है। लेकिन उस टाइम पे हमारे पास 2 ही ऑप्शन थे चश्मे को खरीदने का। एक था पहला ऑप्शन जो हमारे लोकल ऑप्टिकल शॉप, वहां से आप ले लीजिए, या फिर आप चले जाइए ऑर्गेनाइज्ड मार्केट, जिससे बड़े बड़े ब्रांड्स रेंज आपके आ जाते हैं। वो लोग अच्छे क्वालिटीज प्रोवाइड करते हैं, वो लोग आपको कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करते हैं, लेकिन एक चीज उनका अच्छा नहीं था, वो था ज्यादा प्राइस। आपको अगर बड़े बड़े ब्रांड्स अगर आपको चश्मे लेने था उस टाइम पे, तो आपको बड़े पैसे भी देना पड़ते थे। पर्सन अब वो जाए तो कहाँ जाए, क्योंकि लोकल शॉप से अगर वो लेंगे, लोकल ऑप्टिकल शॉप से लेंगे तो वहां पे 200 से लेके 800 1000 रुपए तक चश्मा तो मिल तो जाता था, लेकिन वो क्वालिटी नहीं मिलता था, वो कस्टमर सर्विस नहीं मिलता था, वो एश्योरिटी नहीं मिलता था, वो रेंज नहीं मिलता था, वो फ्रेम का स्टाइलिश फ्रेम नहीं मिलता था। और अगर वो बड़े ब्रांड्स में जाते थे तो उनको ज़्यादा पैसा खर्चा करना पड़ता था। तो यहाँ पे ना एक मार्केट गैप था जो पीयूष बंसल जी बहुत ही जल्दी समझ गए और उन्हें लगा कि ये गैप को फिल किया जा सकता है। फिर वो लेंसकार्ट को लेके आए। उन्हें पता था इस बिजनेस में, इस गैप में आने का और इसमें अपने आप को मास्टरी बनाने का एक बहुत ही अच्छा एक अपॉर्चुनिटी है। वैसे बहुत सारे लोग तो मिडिल क्लास आइडियाज तो बहुत होते, लेकिन इंप्लीमेंट बहुत कम लोग करते, लेकिन पीयूष बंसल वो आइडिया सोचने वाले में से नहीं थे, वो इंप्लीमेंट करने वाले में से थे। तो उन्होंने लेंसकार्ट का उन्होंने स्टैब्लिश किया और आज लेंसकार्ट देखिए कितना बड़ा कंपनी बन चुका है। पीयूष जी ने एक चीज तो बहुत अच्छा काम किया, उन्होंने मार्केट में उन्होंने एक्सेसिबिलिटी के साथ साथ अवेलेबिलिटी भी अपने चश्मे का लेके आया। क्योंकि टायर 2 और टायर 3 में क्या होता है ना कि ज्यादा लोग वहां पे स्टोर कम है, वहां पे यार ज्यादा लोग ऑनलाइन यूज नहीं करते, ऑनलाइन सबसे ज्यादा लोग प्रेफर नहीं करते। जब जियो जब नहीं आया था, ये उस टाइम का बात है कि कैसे लेंसकार्ट इस मार्केट में आया, क्या क्या चैलेंजेस उसे फेस हुआ और कैसे वो चैलेंजेस को ठीक करके इस मार्केट में अपना एक दबदबा बनाया। अब इस बिजनेस को मार्केट में लाने के लिए पहला चैलेंज था, वो था फियर ऑफ ई कॉमर्स। वैसे मुझे और आपको अगर उस 5, 10, 15, 20 साल के पहले अगर आपको चश्मा बनाना अगर होता था तो फिर हम ऑनलाइन क्यों जाएंगे यार, ये आंखों का सवाल है। हम जाएंगे लोकल ऑप्टिकल शॉप में, हम देखेंगे कि चश्मा कैसा है, चश्मा अगर सही लगेगा, मुझ पर सही लग रहा है तो फिर मैं वही चश्मा मैं लूंगा, राइट। तो फिर मैं ऑनलाइन में क्यों ही खरीदूंगा। लेकिन पीयूष जी ने बोला कि भैया ऐसा तो नहीं होगा, आपको चश्मा हमें से खरीदना पड़ेगा। हम आपको देंगे सस्ता प्राइस, हम आपको देंगे रेंज, हम आपको देंगे क्वालिटी, हम आपको देंगे कस्टमर सर्विस, हम आपको 72 घंटे के अंदर में आपको हम चश्मा डिलीवर करवाएंगे। और आपको चश्मा पसंद नहीं आया तो भैया आप रिफंड भी करवा लो, रिटर्न भी करवा लो, हमको कोई दिक्कत नहीं है। इतने सारे चीज जब वो मार्केट में जब वो लेके आए तो फिर कस्टमर बोले कि भैया इसको एक बार ट्राई करते हैं, ये तो नया चीज है। और उस टाइम पे वो फ्रेम भी फ्री में दे रहे थे। तो ये एक बहुत ही अच्छा एक टेक्निक था, एक स्ट्रैटेजी था लेंसकार्ट का मार्केट में आने के लिए। और ऐसे ही लेंसकार्ट मार्केट में एंट्री किया था और सब लोग फिर आस्ते आस्ते लेंसकार्ट को जाने लगे। सेकंड चैलेंज था वो था लैक ऑफ ट्रायल, कि भैया ऑनलाइन में मैं ट्रायल कैसे करूंगा, मैं तो वो सिर्फ लोकल शॉप से ही कर सकता हूं। तो पीयूष जी ने बोला चलिए ठीक है, इसका भी हम रेजोल्यूशन निकालते हैं। उन्होंने वर्चुअल ट्रायल उन्होंने लॉन्च किया अपने लेंसकार्ट के एप्लीकेशन में। आप अगर लेंसकार्ट के ऐप में जाओगे तो आप वर्चुअली आप ढेर सारा लेंस को आप वर्चुअली आप टेस्ट कर पाओगे कि वो आपके कैसा लग रहा है, नहीं लग रहा है। अगर पसंद आया तो आप वहां से खरीद सकते हो। अगर इनफैक्ट ट्रायल के बाद अगर आपने सामान खरीद लिया, लेंस खरीद लिया और फिर भी आपके फेस में वो अच्छा नहीं लग रहा है तो 14 दिन का रिटर्न एंड रिफंड एप्लीकेबल है, आप उसे रिटर्न करवा सकते हो या फिर आप रिफंड ले सकते हो। तो ये सारी चीज पीयूष जी ने मार्केट में अपना एक नीश क्रिएट करवा लिया था कि भैया चश्मा खरीदना होगा तो आपको हम ही से खरीदना पड़ेगा, क्योंकि वो वैसा एक मार्केट बना दिए थे। अभी आपके मन में एक सवाल आता होगा कि भैया
जब बड़े बड़े ब्रांड्स जब उतने कम सस्ते में इतना सारा चीज प्रोवाइड नहीं कर पा रहे थे, तो फिर लेंस कार्ट वाले लोग इतने सस्ते प्राइस में इतना कुछ कैसे दे पा रहे हैं? वैसे आंसर बहुत ही सिंपल है। जो बड़े बड़े जो ब्रांड्स है ना, वो मार्जिन अपना 80 to 90% का वो मार्जिन रखते थे। जो कोई फ्रेम का दाम 300 रुपया होता था, वो मार्केट में 700-800-900-1000 रुपये में वो सेल करते थे, तो उन लोगों का मार्जिन बहुत ज्यादा था। अब यहाँ पे पीयूष जी बोले कि भैया मुझे मार्केट कैप्चर करना है तो मुझे मार्जिन कम रखना पड़ेगा। अगर कोई फ्रेम का दाम 300 रुपया, अगर वो 600 रुपये में बेचते हैं तो उनका 100% का उनका प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पे लेंस कार्ट जब मार्केट में जब आया था तो वो अपना मार्जिन कम रखा था, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे उसका कोई आउटलेट नहीं था उस टाइम पे। वो डायरेक्ट टू कस्टमर, उनका D2C बिजनेस था, मतलब वो डायरेक्टली कस्टमर से वो रीच करते थे, किसी को कमीशन नहीं देना पड़ता था। तो यहाँ पे कॉस्ट कटिंग और हो गया। तो जब कॉस्ट कटिंग जब कम हो गया तो ऑब्वियसली वो सारा प्रॉफिट वो कस्टमर लोग के साथ शेयर करते थे। तो ऐसे ऐसे आपको कम दाम में आपको चश्मा भी मिल गया, कस्टमर सर्विस, रेंज, फ्रेम, आपको सब कुछ आपको बड़े बड़े ब्रांड्स की आपको मिल गई। तो ऐसे करके लेंस कार्ट ने ये सारे चैलेंजेस को कंप्लीट किया और मार्केट को कैप्चर किया। अब जो थर्ड चैलेंजेस जो लेंस कार्ट के पास आ रहा था वो था स्केप्टिज्म। अब स्केप्टिज्म क्या होता है राकेश भाई? तो स्केप्टिज्म वो चीज होता है, जैसे आप अगर 5 साल 6 साल 10 साल पहले अगर आप किसी को चश्मा पहनते हुए देख लेते थे, तो फिर आप उसे बहुत सारे नाम से बुलाते थे। बैटरी करके बुलाते थे, डबल बैटरी करके बुलाते थे, 4 चश्मिश करके बुलाते थे, 4 आंख वाला करके बुलाते, पता नहीं हम लोग क्या क्या चीज नाम देते थे उन लोगों को जो सिर्फ चश्मा पहन लेते, क्योंकि हम उस टाइम पे ना चश्मा पहनना कोई अच्छा बात नहीं समझते थे। लेकिन पीयूष जी ने एक ऐसा मार्केटिंग किया कि जितने भी सारे बड़े बड़े स्टार्स थे उन सबको इंडोर्स किया और सबको चश्मा पहनाया। उन्होंने मार्केट को ऐसा बना दिया कि भैया चश्मा पहनना कोई मेडिकल चीज नहीं है, ये तो एक कूल वाला बात है, ये आपके पर्सनालिटी को और भी निखारता है। मार्केट में अब देखिएगा कि सारे लोग अब चश्मा पहनते हैं, उनका पर्सनालिटी भी निखरता। तो पीयूष जी ने ये बहुत ही बढ़िया काम किया, मार्केट का ही पूरा रूप और रंग पूरा चेंज कर दिया, और अब सबको ही चश्मा पहनना पसंद करते थे। और एट द सेम टाइम उनका फ्रेम जो है वो स्टाइलिश फ्रेम होता है, आंख में पावर है या नहीं है, आप भले प्रोफेशनल बंदे हो, आप काम कर रहे हो लैपटॉप में, कुछ भी कर रहे हो, आप चश्मा पहन सकते हो और वो आपके ऊपर अच्छा भी लगता है। क्योंकि अब सबका सोचने का थिंकिंग अलग हो गया, अब स्टाइल अब अलग हो गया। 10 साल 15 साल पहले अब उतना सारा स्टाइल वेराइटीज नहीं आते थे, लेकिन अब हमारे पास वेराइटीज भी है, स्टाइल भी है, और वो आपके एक अलग से आपको एक लुक देता है अगर आप एक चश्मा पहनते हो। तो उन्होंने ये भी चैलेंजेस मार्केट से दूर करते, क्योंकि ये चैलेंज बहुत ही इंपॉर्टेंट चैलेंज था। क्योंकि अब क्या होता है ना कि जो बंदा को पावर चाहिए वो तो चश्मा पहन रहा है, लेकिन जो बंदा को पावर नहीं है लेकिन वो भी अपना स्टाइल को, अपने आप को ग्रूम करने के लिए वो भी चश्मा खरीद रहा है लेंस कार्ट से। तो यहाँ पे उनका बिजनेस और भी ज्यादा डबल हो गया। और उन्हें ये बात बहुत अच्छे से पता था कि पूरे इंडिया में 50 करोड़ से भी ज्यादा लोग को चश्मा चाहिए, लेकिन उनमें से सिर्फ 20 करोड़ लोग ही सिर्फ चश्मा पहन रहे और 30 करोड़ लोग के पास चश्मा नहीं पहुंच पा रहा है। तो वो ये चीज बहुत जानते थे कि मार्केटिंग हमें करना बहुत जरूरी है, हमें अपने ऑनलाइन स्ट्रैटेजी को इंक्रीज करना जरूरी है, हमें अपना आउटलेट को बनाना जरूरी है। क्योंकि अगर बड़े बड़े शहर में भी अगर जाते हैं ना, तो वहां पे भी बहुत लिमिटेड आउटलेट हैं। टियर 1 शहर में भी अगर जाते तो वहां पे आउटलेट तो थे, लेकिन वहां पे बहुत ही लिमिटेड आउटलेट थे। तो पीयूष बंसल जी ने ये सारे चीज के ऊपर काम किया, उन्होंने अपना आउटलेट बनाया, उन्होंने ऑनलाइन पे काम किया, वर्चुअल ट्रायल उन्होंने स्टार्ट किया, सो दैट वो किसी भी कस्टमर को छोड़ नहीं रहे, भले वो मिडिल क्लास बंदा हो, लो क्लास बंदा हो या फिर हाई क्लास बंदा हो, वो सबको पकड़ पकड़ के लेंस कार्ट में लेके आ रहे कि भैया हम आपको सारा फैसिलिटी दे रहे हैं, आप बुक तो करो, हम आएंगे आपके घर, हम आपको फ्रेम बना के देंगे, हम आपको कस्टमर सर्विस देंगे, हम आपको क्वालिटी देंगे, हम आपको A to Z देंगे, बस आप बुक तो करो, क्या क्वालिटी का हम आपको चश्मा देते हैं। ये सारी चीज ना लोगों को बहुत ही ज्यादा पसंद आया, और ये सारे जो चैलेंजेस थे, ये सारे चैलेंजेस को पीयूष बंसल जी ने बहुत अच्छे से समझा और ये सारी चीज को क्लियर किया, और आज वो मार्केट के देखिए 30% शेयर में वो लेके चल रहे हैं आई ग्लास मार्केट में। अब जो चौथा जो चैलेंज था पीयूष बंसल जी के पास आ रहा था वो था चेकअप फैसिलिटी। नया नया जब आया था मार्केट में, उस टाइम पे आप जब जाते थे लेंस कार्ट में चश्मा खरीदने के लिए, तो वो लेंस कार्ट आप फ्रेम तो चूज कर लेते थे, लेकिन फिर लेंस कार्ट वाला बोलता था कि भैया आप नंबर दो। अभी नंबर देने के लिए फिर आप ऑप्टिकल शॉप में जाते थे, लेकिन ऑप्टिकल शॉप वाला बोलते थे कि भैया मुझे नंबर चाहिए लेकिन मुझे फ्रेम नहीं चाहिए, तो वो भाई साहब आपको बाहर नहीं आने देते थे। तो लेंस कार्ट वाले बोले कि अच्छा ठीक है, मैं इसका भी सॉल्यूशन करता हूं। तो उन्होंने अपना एक टीम डिप्लॉय किया, उन्होंने अपना सब कुछ सेटअप किया। उसके बाद फिर उन्होंने बोला कि भैया ठीक है, आप बस हमें ऑर्डर दो, हम आपके घर में आएंगे, हम आपका आई टेस्ट करवाएंगे, आप फ्रेम चूज कर लेना घर में बैठे ही, हम आपको संग संग आपको डिलीवरी भी दे देंगे, आपको जाने का कोई जरूरत नहीं है, आपको कम पैसे में आपको घर आएंगे, डिलीवरी देंगे, आपका चश्मा भी आपका बन के रेडी हो जाएगा। तो ये सारी चीज ना लेंस कार्ट
लेंस काटने सब कुछ लेके आया और फिर कस्टमर्स को लगा कि भैया ये जितने सारे चीज़ जो हमें लेंस कार्ट दे रहा है और वही हमें दूसरा कंपनी नहीं दे रहा है, तो इसीलिए लेंस कार्ट का ना ग्रोथ ना अचानक से बढ़ गया, वो बूम कर गया, वो मार्केट को कैप्चर कर लिया। और हर जगह अभी आप अगर घर से बाहर भी निकलिएगा, हर 10 किलोमीटर में, हर 20 किलोमीटर में आपको लेंस कार्ट का कोई ना कोई एक आउटलेट आपको दिख ही जाएगा। तो ये तो सारे चीज को ट्रैकल करने के बाद, इतने सारे चैलेंजेस को फेस करने के बाद आज लेंस कार्ट बना है। अब बारी आया पैसा कमाने का। तो लेंस कार्ट बोला कि भैया अब हम पैसा कमाएंगे, अब हम मार्केट को दबदबा बना चुके हैं, अब सबके सारे कस्टमर्स में बस लेंस कार्ट का ही नाम है, अब चलो अब प्रॉफिट बनाते। तो प्रॉफिट बनाएंगे कैसे? तो उन्होंने अपने 2 ब्रांड को लॉन्च किए, विंसेंट चेस और जॉन एंड जैकब। अभी जो बहुत सारे लोग हैं ना कि बोलते हैं कि भैया मैं लेंस कार्ट तो आ रहा हूं लेकिन मुझे लोकल फ्रेम में नहीं चाहिए, मुझे ब्रांडेड फ्रेम। तो पीयूष जी ने बोला ठीक है, तो हम ब्रांड्स लॉन्च कर देते हैं। हमारा 2 ब्रांड्स है, आप दोनों ब्रांड्स में आपको जो पसंद है आप ले लीजिए, आपको सस्ते में नहीं आपको महंगे में चाहिए तो आप हमारे ब्रांड्स को ही आप यूज कीजिए। तो उन्होंने अपने ब्रांड्स को लेकर ना और भी ज्यादा पॉपुलैरिटी उन्होंने गेन कर दिया। जो प्रीमियम कस्टमर्स थे अब उनके आउटलेट में आने लगे। साथ ही साथ वो तो ऑनलाइन तो थे ही, आउटलेट भी बनाना है हमें, अब लोगों के पास भी हमें रीच करना है डायरेक्टली, उनके गली मोहल्ले में, उनके एरिया में हमें हिट करना है डायरेक्टली। अभी आप जानते हैं कि बिजनेस में ना 2 टाइप्स के मॉडल होते हैं, एक है ब्रिक एंड मोटार जी, जहां पे आप दुकान बनाते हो और आप सामान बेचते हो, और दूसरा होता है ऑनलाइन, जहां पे आप ऑनलाइन सामान बेचते हो। पीयूष बंसल जी ने तीसरा बिजनेस स्ट्रेटजी इस्तेमाल किया और वो या हम ऑफलाइन भी है और ऑनलाइन भी है, आपको जहां पे समझ आए आप बस आइए, हमें बुक कीजिए और सामान लेके जाइए, और कोई प्रॉब्लम हो तो हमारे आउटलेट में आ जाइए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो लोग क्या बोले कि भैया चलो ठीक है यार, मतलब अब तो आउटलेट भी खुल चुका, तो लोग अब आउटलेट में भी जाते हैं, आउटलेट से भी या चश्मा खरीदते हैं, साथ ही साथ वो ऑनलाइन भी चश्मा खरीदते हैं, जिसको जैसे कन्वीनियंट होता है वो वैसे चश्मा खरीदते हैं। अभी जाते जाते मैं आपको एक बहुत ही कमाल का बात करके जाता हूं। आपको क्या लगता है कि ये जितने सारे आउटलेट्स जो लेंस कार्ट के जो आपको दिखते हैं आपके मोहल्ले में, आपके सोसाइटी में, वो क्या वाकई का लेंस कार्ट वो अपना आउटलेट खोल रहा है? जी नहीं दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेंस कार्ट ने बोला, पीयूष बंसल जी ने बोला जितने सारे ऑप्टिकल शॉप थे कि क्या भैया कैसे चल रहा है आपका बिजनेस? अभी लोगों ने बोला कि भैया जब से आप आए हमारा बिजनेस तो मंदा चल रहा है। पीयूष जी ने बोला कि भैया मंदा करने का कोई जरूरत नहीं है, आपका जो नाम है बोर्ड का वो आप लेंस कार्ट करवा लो, ठीक है। अभी जो उस शॉप के जो ओनर थे वो बोला कि भैया अब लेंस कार्ट तो इतना बड़ा बन चुका है, तो क्यों ना अब लोग तो धकाधक यहाँ पे आएंगे, सेल हो जाएंगे, तो चलो भैया लेंस कार्ट के एग्जीक्यूटिव भी बन जाते हैं। तो यहाँ पे ना पीयूष जी का कोई घाटा नहीं था, उनका अपना खुद का सेटअप था, उनके पास अपना खुद का प्रोडक्शन था, उनका खुद का सामान तो खरीदा हुआ था, एग्जीक्यूटिव थे, लोग थे, आपका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल था, A to Z था, वो ऑनलाइन भी थे, अब उनका ऑफलाइन में भी है, तो उनका 1 रुपए का कोई अलग सा कोई कॉस्ट नहीं लगा। अब वो ऑनलाइन भी है, ऑफलाइन भी है, और हम और आप चश्मा भी लेंस कार्ट से ही खरीदना प्रेफर करते हैं। ये बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये कंटेंट आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इसमें क्या मैं कोई पॉइंट्स है जो मैं भूल गया हूँ। शेयर कीजिएगा, अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। थैंक यू वेरी मच। अगर आप वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तो थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।